लगता है चालू के व्लॉग देख देख कर भाई भाभी को भी अकल आने लगी है। सेम डिक्टो कॉपी, बाहर घूमने फिरने जाना, बाहर का खाना पीना दिखाना, प्लस अपने थंबनेल पर थंबनेल को कस्टमाइज कर ना लगाना। और ये भाई भाभी की फोटो लगा लेती और जनाब ने चालू का फोटो क्लोजअप ले लगा लिया। अब कहने की बात यह है कि इनका हम साथ साथ है कि नौटंकी फिर से शुरू हो गई है। मतलब जो लोगों में ये बातें चल रही थी ना कि यही इनकी व्लॉगिंग की यूएसपी है कि हम साथ साथ हैं, एक लड़की को कन्वर्ट करके इस्लाम में ले आए, वो इस्लाम फॉलो कर रही है, वो सारे रिचुअल फॉलो कर रही है, वो बड़े अदब कायदे से सर पे दुपट्टा लेके किचन में काम करती है, ससुराल वालों के लिए भगोने भर भर के खाना बनाती है, कितनी अच्छी बहू है, टीवी वाली बहू जैसी असली में भी बहू है, और फैमिली कितनी एकजुट होकर रहती है। वही फैमिली अब देख रही है कि उन्हीं के घर की शादीशुदा बेटी जो है ना, उन्हीं की छाती पे मूंग दलने के लिए अपने पति को भी ले आई है। और अपने घर को, अपना घर खुद का होने के बावजूद भी, जो 7th फ्लोर पे ही सही है तो अपना ही ना, लेकिन फिर भी पूरे 8-9 महीने अपनी माँ की छाती पर ही घर में पड़ी रही। मतलब वही भाई के घर में पड़ी रही अपने बेरोजगार पति को लेकर। जब उन सब पे बातें चल रही थी तो ये जो कुछ महीने में मामला बहुत ज्यादा बिगड़ा था और काम अब मिल नहीं रहा है, तो फिर तो व्लॉगिंग को ही करियर बनाना पड़ेगा ना। तो सोचा कि चलो उसी को थोड़ा शार्प कर लिया जाए, व्लॉगिंग को ही अगर आगे लेके जाना है और उसी में ही करियर बनाना है, उसी से ही अर्निंग सोर्स बनाना है, तो पुराना फंडा जो है ना उसी को ही आगे फॉलो करना पड़ेगा। हम साथ साथ हैं, हम देखो कितने प्यार से रहते हैं, हमारी फैमिली में देखो कितनी यूनिटी है, हम एक दूसरे के लिए देखो कितना करते हैं। तो इधर भाई भाभी जो है गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं भांजी को, भांजे को, और इधर दूसरी तरफ जो है चालू भी वो समाज सेविका बन के बैठी हुई है। लेकिन ऐसी समाज सेविका जो समाज सेवा करते हैं ना, वो जताते बताते नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि कुछ लोग अपने मन की शांति के लिए करते हैं, कुछ लोग ये सोचकर करते हैं कि भाई हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग ये सोचकर करते हैं कि हम अपनी आखिरत के लिए ये काम कर रहे हैं। आखिरत इन द सेंस मतलब जब हम मर जाएंगे तो अच्छे अपने लिए हम अपने साथ अपने अमाल लेकर जाएंगे, समझ गए ना, जिसको कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यानी कि जो आप अच्छे काम करोगे वो आपको जिंदगी के बाद भी उनका जो है अज्र मिलेगा, तो इसलिए भी करते हैं। लेकिन वो तो वो चीज़ है ना कि जो अगर आप कोई भी अच्छे काम कर रहे हो या चैरिटी के लिए काम कर रहे हो या समाज सेवा कर रहे हो, तो वो तो आपके और ईश्वर के बीच में है, आपके और अल्लाह के बीच में है। उसको 36 लाख लोगों को रिकॉर्ड कर कर जता जता के मुंह फाड़ फाड़ कर बोल बोल कर बताने का क्या ही मतलब है। फिर तो वही वाली बात हो गई, नेकी कर दरिया में डाल, फिर तो वो काउंटिंग में आया ही नहीं, क्योंकि तुमने बराबर ही कर दिया। तुमने तो जो है अल्लाह को ये तुम्हें नेकी देने का जो है इतना मौका भी नहीं दे रहे तुम तो, क्योंकि उसको तो ये सारी चीज़ें पसंद ही नहीं है। अल्लाह का हुक्म है, अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो तो एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, तो आपको उसको अल्लाह ताला अच्छा फल दे देगा। लेकिन अगर आप वही काम कर कर और फिर गा गा के गला फाड़ फाड़ के बता रहे हो हमने ये किया हमने किया। अच्छा भाई, अब इन्होंने क्या बताया, भाई भाभी क्या कहते हैं, हम 4-4 घर चलाते हैं। कौन औलाद ये बोलता है कि हम अपने माँ बाप का घर चला रहे हैं? लाइक सीरियसली, माँ बाप के घर चलाने को गला फाड़ फाड़ कर बता रहे हो कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इसीलिए तो कह देते हैं कि एक माँ बाप जो हैं वो 4, 5, 2, 3 एक बच्चे को पाल देते हैं, लेकिन वही जब बच्चे की बारी आती है तो बच्चे इतने नालायक हो जाते हैं कि गला फाड़ फाड़ कर बताते हैं हम अपने माँ बाप को पाल रहे हैं। लाइक सीरियसली, माँ बाप को पाल रहे हो, उसको तुम्हें जताना बताना पड़ रहा है। ये तो ऑब्वियसली है, सबको पता है कि तुम्हारे पापा अगर बीमार हैं और इस कंडीशन में नहीं है और वो कोई जॉब नहीं करते, तो डेफिनेटली उनके खर्चे तुम उठा रहे हो। रही बात तुम्हारी अम्मी की, तुम्हारी अम्मी हाउस वाइफ हैं, तो डेफिनेटली उनके खर्चे तुम उठा रहे हो। तो इंसान अपने आप ही सोच लेगा, उसमें गला फाड़ फाड़ कर बताने की ज़रूरत क्या है। कि मैं अब बात आ जाती है मैडम के ऊपर कि मैडम के पापा रिटायर्ड हैं, थोड़ी बहुत उनको पेंशन हो सकता है मिलती हो, मम्मी कुछ नहीं करती हैं, हाउसवाइफ थी, तो अब तुम ही चला रहे होंगे या उनके खर्चे जो तुम अफोर्ड कर रहे होंगे, तो उसमें गला फाड़ फाड़ कर बताने की ज़रूरत ही क्या है। तो तुम कैसी औलादे हो जो तुम सबको बता बता के जता जता के करते हो। क्या किसी और व्लॉगर को आपने ये सुना कि हम अपने माँ बाप को पाल रहे हैं, हम उनके 4-4 घर चला रहे हैं? अब 4 घर चलाने की बात सुन लो जनाब की। जनाब कहते हैं हम 4 घर चलाते हैं। अब 4 घर कौन सा? एक खुद का, एक अपने माँ बाप का,
खुद का और माँ बाप का अलग क्यों है भाई? इकलौते बेटे हो ना, तो मम्मी को साथ में क्यों नहीं रखते? क्यों मम्मी को अलग फ्लैट में रहना पड़ता है? माना कि जब तुम यहाँ पर लेकर आए थे तब मैडम का फ्लैट सबसे पहला फ्लैट था यहाँ पर खरीदा गया, और जब अम्मी को और चालू को रखा और उनके साथ 2 बच्चे और थे यानी कि तुम्हारे हस्बैंड के कजन, तो उनके लिए मैडम के घर में दरवाजे में जगह नहीं थी, दरवाजे नहीं खुले, उनको किराए पर नीचे दे दिया गया। क्या है ना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे खुद को, तो उनको किराए पर दिला दिया। चलो माना कि हो सकता है भाई मैडम का वो फ्लैट उस टाइम छोटा हो और छोटा पड़ रहा हो। उसके बाद मैडम ने फिर एक और ले लिया जो कि कभी बताया ही नहीं, क्योंकि अगर आप मैडम के जो मकान नंबर है या फ्लैट नंबर है, अगर आप उसमें नेम प्लेट देखोगे या नंबर प्लेट देखोगे तो वहां पर 3 फ्लैट के नंबर शो होते हैं। ऐसा तो नहीं है, या तो ऐसा हो सकता है कि जब शुरू में लिया हो तो 2 फ्लैट ले लिए हो, एक 1 BHK का, एक 2 BHK का, या 2 1 BHK के, फिर बाद में 3 BHK के, तो 5 BHK का हो गया ना। जो इन्होंने गा के बताया था कि अब हमारा 5 BHK हो गया है क्योंकि हमने बराबर वाला भी खरीद लिया है। तो जब मैडम ने ले ही लिए थे तो भैया बराबर वाला ले लेना चाहिए था ना। अम्मी के लिए भी जनाब ने नीचे वाला फ्लैट खरीदा, और वो भी वो फ्लैट नहीं जिसमें वो रह रहे थे, उसके जस्ट सामने वाला बिक रहा था तो वो ले लिया। चलो भाई ले लिया तुमने, तुम अगर अपने माँ बाप को अपने साथ तो रख लेते। अब जब 5 BHK का हो गया आपका, क्यों अलग अलग चूल्हे करने पड़ रहे हैं भाई? साथ में रहा नहीं जाता। लेकिन माँ बाप को अलग अलग रख देंगे भाई बुढ़ापे में, क्योंकि पापा की केयर की जरूरत है। तो मुझे ये बता दीजिए फिर किस चीज़ से बच रहे हैं मैडम जनाब, जो उनको अम्मी को नीचे ही रखना पड़ा? जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि मोदाहा मंडली वहाँ पर पड़ी रहती है और मैडम को डिस्टरबेंस और भीड़ पसंद नहीं है। जस्ट बिकॉज इसलिए कि वहाँ पर चालू जो है अपने पति को लेकर पड़ी रहती है और उसकी जो हरकतें हैं वो मैडम जनाब को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको इस तरह की बचकानी हरकतें, ठिचोरी हरकतें जो होती रहती हैं उन दोनों के थ्रू, वो पसंद नहीं है, और डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था। नहीं तो भाई और क्या रीज़न है? अब आप मुझे एक बात बताओ, 6 लोगों की फैमिली है, 6 लोगों की ऐसे कि 2 अम्मी और पापा, 2 हस्बैंड वाइफ मैडम जनाब, और 2 उनके साथ जो बच्चे रह रहे थे। बहन तो चलो शादीशुदा हो गई, अलग हो गई। तो 6 लोगों के लिए 2 अलग अलग घर क्यों चलते हैं भाई? आप अगर अपने 2 लोग अलग रह रहे हो, यानी कि 3 लोग अब अलग रह रहे हो, 3 लोग अलग रह रहे हैं, यानी कि वो दोनों भांजी भांजे और आवा अलग रहते हैं, और इनके पापा और जनाब मैडम अलग रहते हैं। तो 2 लोगों के लिए अलग अलग घर चला रहे हो, तो अलग अलग ग्रॉसरी, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल, व्हाटएवर जो भी घर की जो भी मतलब खर्चे होते हैं, वो 2 जगह क्यों? एक जगह भी तो किया जा सकता था, क्योंकि मैडम को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए थी। चलो भाई ये इनकी अपनी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, लेकिन उसको गाना क्यों? तुम्हारे ही माँ बाप हैं और तुम्हें ही उनके खर्चे उठाने हैं, क्योंकि जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके खर्चे या घर संभालने की जिम्मेदारी घर के बेटे पे आ रहा है। और अगर बेटी जिम्मेदार हो और किसी का बेटा ना हो, बेटी हो, तो बिल्कुल बेटी को भी उठानी चाहिए। वहीं अगर मैडम के पेरेंट्स जो है वो अब जो है रिटायर्ड हो गए हैं या वो काम नहीं करते और वो उनको सपोर्ट करती हैं, तो चिल्ला चिल्ला के गा कर बताएंगे कि हम अपने माँ बाप को सपोर्ट करते हैं, 4 घर चलाते हैं हम। और वैसे ही चालू खालाओं के लिए कुछ करती है तो गा के बताती है। एक सामान खरीदते हुए दिखाएगी, फिर लाकर घर लाकर दिखाएगी, फिर देते हुए दिखाएगी, और फिर कभी उसने अगर पहन लिया किसी और व्लॉग में वो कपड़ा या वो सामान दिख गया जो इसने दिलाया है, फिर उनको गा के बताएगी। ऐसे दानवीर करमचंद लोग हैं ये। अब बात आ जाती है मुद्दे पर जहां से मैंने शुरू किया था। मतलब कहने का ये है कि मैं ओपनिंग लेना भूल गई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अगर आप इस वाली वीडियो के थ्रू हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लें, जैसे कि मैं जिस भी टाइम वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो मैं कह रही थी कि इन्होंने एक दूसरे की नकल करना शुरू कर दिया है, इसलिए जनाब ने बड़ा सा फोटो लगा दिया है भाई चालू का, क्योंकि चालू के बच्चे यानी कि भांजे के लिए गिफ्ट जो लेकर आए हैं। और लगता है ये सब करते करते जब से मैडम बीमार हुई है, जनाब के जो व्यूज हैं वो अच्छे खासे अब आने लगे हैं। इसमें अब चालू पीछे रहती हुई हमें नजर आ रही है। मैडम को कहते हैं रेडी, कहते हैं हाँ। कितने दिनों बाद? क्यों तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे साथी तो बाहर जाती हैं। कितने चोचलीबाजी करते हैं यार ये, कितने सो मच नौटंकी करते हैं। जब भी वो तुम्हारे साथ गई है तुम्हें कैलकुलेट करना नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम तुम्हारे साथ मटर गश्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपने बच्चे को बाहर घुमाने फिराने के लिए वो कब गई थी, कितने दिनों बाद? अब मैडम सोच में पड़ गई, अरे मुझे सोच कर बताना पड़ेगा। और कपड़े क्या पहन रखे हैं भाई मैडम ने, ये लाइक
हॉस्पिटल वाले कपड़े लग रहे हैं मुझे, बस ये समझ लिया कि उनकी स्ट्राइप थोड़ी सी चौड़ी है और हॉस्पिटल के जो कपड़े होते हैं उनकी स्ट्राइप थोड़ी सी पतली होती है। हो क्या गया है मैडम की ड्रेसिंग सेंस को, मतलब ये ब्लू कलर की लंबी लंबी स्ट्राइप्स वाले पे येलो कलर का कुछ डिजाइन बनना है, तो येलो कलर का दुपट्टा कितना अटपटा लग रहा है। और हाथ में ले रखे हैं 6-7 मास्क हाथ में, और कोई शायद बॉटल है, पता नहीं किस तरह की बॉटल है, ऑब्वियसली मैडम की ही होगी। सर्जरी से पहले लास्ट कब गए थे पता नहीं, मुझे याद नहीं है। दोनों जब तुम्हें याद ही नहीं है ना तो तुम्हें ये बोलना ही नहीं चाहिए था, बस ये कह रहे थे कि बहुत दिनों बाद अब हम बाहर निकल रहे हैं, बस अब चलो 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 चलो, अब उसका पेशेंस खत्म हो रहा है। नहीं 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 जनाब को पूरी व्लॉगिंग तो करने दो ना मैडम। अब क्या है ना जनाब के पास ज़्यादा कंटेंट तो है ही नहीं, तो आपको और बच्चे को दिखा दिखा के, आपसे सवाल पूछ पूछ कर और फालतू की चीज़ों को खींच खींच कर ही तो उनको अपनी व्लॉगिंग पूरी करनी है। और जितनी देर, अब क्योंकि इनका घर जो है वो जहाँ ये जाते हैं वहाँ से बहुत दूर है, तो बस क्या करें, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम तो चलो चलो बैठे बैठे ना ज्ञान बांट लेते हैं गाड़ी में, और लोगों के सर पे वापस से फिर वही बम फोड़ देते हैं सोचने का। सोचो सोचो सोचो, मतलब करें हम और छुपाएं हम और बताएं जब हम, ऐसे जब हमें जरूरत होगी हम जब बताएंगे। आप लोग सोचते रहो, सोच सोच के अपना सर खुजाते रहो। इससे पहले इन्होंने एक बार भी हॉस्पिटल से ब्लॉग बनाए, घर आने के बाद ब्लॉग बनाए, एक एक चीज डिटेल में बताए। जो चीजें इस चीज की डिटेल में बता सकते हैं कि बच्चा दूध पी रहा है, लैच कर रहा है, उससे निपल में ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, पस पड़ गया है, वो ये नहीं बता रहा कि उसकी सर्जरी हुई है तो वो ओपन सर्जरी हुई है या लैप्रोस्कोपी से हुई है, जिसको आजकल रोबोटिक बोल देते हैं। अब जब लोगों ने इस चीज के लिए सवाल उठाए कि मैडम तो सुपर वुमेन निकली, मैडम तो अपनी सर्जरी के टाइम पर भी पहले दिन बैठ गई थी और दाल चावल खाती हुई नजर आ रही थी, जबकि 2 दिन तक तो दाल चावल रोटी ऐसी चीज कोई देते ही नहीं है, और वो दाल चावल दही खा रही थी। व्लॉग पड़े हुए हैं इनके, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो कि जिस दिन इनकी सर्जरी हुई थी उस दिन बैठ के, तुरंत बैठ के तो ये चाय पी रही थी, जबकि पहले दिन जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन पूरा दिन आपको पानी भी नहीं दिया जाता, आप उसी लिक्विड पर रहते हो जो आपको आईवी के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट डे आपको जो है पानी पीने के लिए बोलते हैं, और शाम आते आते फिर आपको बोलते हैं कि आप जो है हल्की सी दूध में पत्ती लगा के वो सब ले सकते हो। अब हो सकता है भाई इनके डॉक्टर अजीब हो या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो, और जैसे ही आप ओटी से बाहर आए आप फटाक से, अगर आप चाय लवर हैं तो आप चाय पी सकते हैं। हो सकता है टेक्नोलॉजी भाई अब चेंज हो गई हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये बता सकती हूँ जो मैंने आसपास देखा है। अब मैं मैडम के आसपास तो रहती नहीं कि मुझे ये पता होगा कि मैडम सर्जरी वाले दिन, क्योंकि मैडम चाय लवर हैं, तो मैडम सर्जरी वाले दिन जैसे ही ओटी से बाहर आई और इन्होंने फटाक से आंख खोला, जैसे ही होश में आई सबसे पहले ये कहा मेरे लिए चाय बनवाओ जनाब, मुझे चाय पीनी है। और तब तक ओटी से ये अपने वहां पर शिफ्ट हुई, अपने रूम में शिफ्ट हुई, तब तक चाय बन गई थी और तुरंत बैठ के मैडम ने चाय पी ली। ज्यादा हद नहीं हो गई? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने भी खाया था, हमने भी खाया था। पता नहीं भाई, अब डॉक्टर के भाई कहते हैं ना 1000 डॉक्टर 1000 बातें। अब जैसे नई बात सुन लो कि डॉक्टर कहकर गए हैं चालू अपी को कि तुम जो मर्जी खाओ पियो, बच्चे को कुछ नुकसान नहीं होगा। भाई अभी तुम्हारा 1-1.25 महीना हुआ नहीं है और तुम मुंह खोल के कुछ भी खा पी लोगे तो बच्चे को परेशानी नहीं होगी क्या? अगर तुम तीखा खाओगे, खट्टा खाओगे या व्हाटएवर कुछ ऐसा खाओगे जो बच्चे को नुकसान दे सकता है, पेट में ऐठन हो जाएगा, तो तुम मुंह उठा के कुछ भी खा लोगी क्या? और कैसे डॉक्टर ने अलाउ कर दिया कि भाई तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है, तुम कुछ भी खाओ, तीखा खाओ, खूब तीखा खाओ, खट्टा खाओ, बादी वाली चीजें खाओ। समझ गई, अपनी भाभी की ट्रेनिंग में जो है। और उसके बाद व्लॉग की ओपनिंग लेकर जो जनाब मैडम ने जो ज्ञान बांटे हैं, क्यों ज्ञान बांटे हैं? क्योंकि अब उनका बेबी सो गया है, तो फाइनली अब उनके पास टाइम है बक 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 करने का और लोगों को फिजूल की बातें बताने का। फिजूल की बातें ये, क्योंकि अभी तक भी मेरे सर के ऊपर से जा रही है वो बात, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही। जो सवाल मैंने कल पूछा भी था और एक कम्युनिटी भी लगाई थी, मुझे ये बात बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही, इसलिए मैं पूछ रही थी कि कोई मेडिकल लाइन से जुड़ा है तो प्लीज इस चीज के लिए बताइए कि जैसे ये बता रहे हैं कि इनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, प्लस इनका सर्जरी हुई है लीवर की, तो लीवर में भी जो है कुछ पोर्शन कट किया गया है। मुझे नहीं पता कि लीवर का इनका कितना पोर्शन कट किया गया है, पर आप अगर 3D वीडियो देखेंगे कि किस तरह से लेप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर स्टोन का जो ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, वो उसमें किस तरह से करते हैं, वो लेप्रोस्कोपी में जो वो 5 छेद करते हैं, यानी कि आपके नाभि के पास एक छेद होता है, एक आपके सीने के ऊपर जो है वो छेद होता है, एक साइड में होता है, एक पाइप के लिए होता है, इस तरह से कुल के 5 होते हैं। क्योंकि मेरी ऑलरेडी हो चुकी है अब से 17-18 साल पहले, तो मेरी भी लेप्रोस्कोपी से ही हुई थी, लेकिन उसमें मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव उसी के थ्रू हुआ था। अगर आप 3D में देखेंगे तो उससे हो जाता है, लेकिन मैडम की दोनों सर्जरी हुई है, जो कि इन लोगों ने ही बताया है, और ये खुद भी कह रहे हैं कि ये जो है ओपन सर्जरी नहीं है। यानी कि अगर जिनकी ओपन सर्जरी होती है, जिनका, और मैडम ने कहा है
क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर होता है तो डेफिनेटली फिर वो ओपन सर्जरी होती है। तो अगर वो ओपन सर्जरी होती है ट्रांसप्लांट की, तो क्या उस कंडीशन में भी क्या आपका जो सी सेक्शन वाला उन्होंने खोला है, पहली बात तो खोलना जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि स्किन होती है हमारी चिपक जाती है जब हमारे स्टिचेस लगते होते हैं ना, कई लेयर होती है यूट्रस से लेकर और ऊपर की स्किन तक के कई लेयर होती हैं जिनमें अलग अलग टाइप के टाँके लगे होते हैं, और वो स्किन जो है धीरे धीरे करके टाइम जैसे जैसे बीतता है वो सब चिपक जाता है। तो वो दोबारा खुलने का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर होता है कि वहीं से ही कट लगाया जाता है। तो क्या अगर इनका ये ट्रांसप्लांट का केस होता तो क्या वो भी वहीं से चेंज कर दिया जाता, उठा लिया जाता, निकाल लिया जाता? मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ भाई, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और मुझे सही से कोई आंसर भी नहीं मिला किसी का कि ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि हमारे जो ये ऑर्गन है, जो जिस तरह के ऑर्गन्स में इनके पे वर्क हुआ है, यानी कि एक रिमूव हुआ है और एक पोर्शन कट किया गया है, तो वो जो सी सेक्शन सा होता है जो बहुत नीचे, मतलब पेट का बिल्कुल निचला हिस्सा होता है, क्योंकि आजकल डिलीवरी के लिए आपको ब्यूटी के तौर पर कहा जाए या किसी भी तरह से कहा जाए, देखा जाए तो वो इतना नीचे कट लगाया जाता है कि जिससे कि अगर आप किसी भी तरह की ड्रेस वगैरह पहनो तो वो कट आपके कपड़ों से या किसी भी तरह से नजर ना आए और आपकी ब्यूटी में किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। क्योंकि एक्ट्रेस हैं और एक्टर नहीं भी होते हैं तो आजकल डॉक्टर वही प्रोसीजर पूरा करते हैं। ये बिल्कुल नीचे की तरफ को कट होता है जो आपका दिखता भी नहीं है। तो ऐसे ही कट से इतने अलग डायरेक्शन में जो ऑर्गन है वो कैसे रिमूव हो सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो, पर दिमाग में मेरे में अभी भी वही चल रहा है जो इन्होंने बताया। जिस तरह से इन्होंने सारी चीजें बताई, पहली बात तो ये अब जाके बताया जब लोगों ने सवाल उठाया कि मैडम तो सुपर वुमन है, जमीन पर बैठ रही हैं, कूद रही हैं, उछल रही हैं, बाहर जा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। बस एक चीज़ में इन्होंने एहसान जरूर जताया कि मैडम बाहर का नहीं खा रही हैं। वाह। और कहते हैं डॉक्टर ने तो कह दिया है आप खा सकते हो, आपका गॉलब्लैडर रिमूव हुआ है जो कि खाने से जुड़ा हुआ होता है, हमारे फूड से रिलेटेड होता है। आपका लीवर कट हुआ है, वो भी अगेन हमारे खाने और फूड से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि इन दोनों ऑर्गन्स का काम हमारे खाने से, डाइजेशन से, इन सबसे रिलेटेड होता है। अगर किसी के लीवर में प्रॉब्लम होती है ना, सबसे पहले उसका पेट जो है वो अपसेट होता है, वॉमिट होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन वो सब फूड से रिलेटेड होते हैं। और जैसे ही इनमें दोनों में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको अपना खाने पीने पे और इन सब चीजों में सुधार करने के लिए और तरीके से और हेल्दी खाना खाने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इनका सिस्टम बिल्कुल ही अलग है भाई, ये बिना खाने के रुक ही नहीं सकते। थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर मैडम वही तेल वाला मटन चिकन बना के खाते हुए आपको नजर आएंगी। जो चिकन मटन इतना ज्यादा बनाते हैं कि इतना तो शायद अम्मी के घर में नहीं बनता था जितना मैडम के घर में बनता था। पूरे रमजान उन्होंने क्या किया, चिकन मटन तला भुना, ये सब, यही तो सब कुछ खाया है। तो वो सब खाने की मैडम को आदत पड़ गई है भाई, उसके बिना वो नहीं रह सकती, क्योंकि उनको अगर वो 1-2 दिन ना बनाती है ना तो उनको क्रेविंग होती है उन सारी चीजों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं निकले, हम घूमने फिरने के लिए निकले। ऑब्वियसली आप सब कहेंगे कि भाई तुम तो बिल्कुल रुक नहीं रहे हो, तुम्हें तो बिल्कुल इस चीज का नहीं है, तुम तो रिकवरी को तुमने तो मजाक बना के रख रखा। तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि हमने डॉक्टर से परमिशन ले ली। हमें डॉक्टर ने कहा हाँ वो तो बहुत अच्छा है उसके लिए, क्योंकि ये डिप्रेशन में चली जाएगी अगर घूमने फिरने नहीं जाओगे। इतना सारा खानदान इनके घर में होने के बावजूद, और जब से मैडम वापस आई है एक के बाद सेलिब्रेशन हो रहे हैं। इसका मतलब मैडम अकेली तो नहीं रह रही, और सेलिब्रेशन हो रहे हैं तो पूरा कुनबा जमा हो ही जाता है। और सेलिब्रेशन होता है तो जब इतने सारे लोग जुड़ते हैं तो डेफिनेटली इंजॉयमेंट भी होता है। तो उसमें कोई कैसे डिप्रेस हो सकता है? मतलब 2 दिन हुए नहीं मैडम को कि ये सारी चीजें जो है अम्मी की 23 तारीख की उनकी ब्रिंगिंग हुई है, 24 तारीख का उनका एनिवर्सरी था, और आज कितनी तारीख है? 28 तारीख है, और 27 तारीख को जनाब का व्लॉग आया। अब 27 को एडिट किया है या उन्होंने जो है 26 को एडिट करके वो जो है एडिट कर दिया, यानी कि 26 तारीख का बना हुआ है। तो सोचो 24 और 25 और 26, मतलब 1.5-2 दिन में मैडम इतना डिप्रेस्ड हो गई कि उनको जो 1.5-2 दिन में अगर लोगों का जमावड़ा नहीं लगा इनके घर में तो वो बोर हो गई है, डिप्रेस्ड हो गई है कि नहीं जनाब मेरा मन नहीं लग रहा, और जनाब कहते हैं कि चलो तुम्हें मैं बाहर घुमाने के लिए लेकर चलता हूँ। अजीब नहीं लगता आपको? अब हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे छोटी चीज कर रहे हो या बड़ी चीज कर रहे हो, हम उसमें डॉक्टर से पूछ रहे हैं और डॉक्टर को परेशान कर रहे हैं, और ऑब्वियसली डॉक्टर उससे परेशान हो जाते होंगे। फिर कहते हैं नहीं ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, वो तो बड़े खुश होते हैं, वो तो बड़ा अच्छे से जवाब देते हैं, वो तो बड़े अच्छे से रिप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैडम ने जो है कॉस्मेटिक सर्जरी कुछ कराई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम पे निखार आ गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेट रिड्यूस हो रहा है। तो देखो भाई, अगर इनका फालतू की खाने की, उल्टी सीधी खाने की चीज़ों से अगर उनका मुंह रुकेगा,
ठीक है ना। सो ऑब्वियसली इनके वेट पे फर्क पड़ेगा। भाई अब ये ऑयली नहीं खा रही हैं, ऑब्वियसली मीठा वीठा भी नहीं खा रही होंगी, स्वीट नहीं खा रही होंगी, और रोटी भी वो शायद मल्टीग्रेन खा रही हैं या व्हाटएवर जो भी कुछ खा रही हैं। और फिर इतने सब जो ऑपरेशन होता है तो काफ़ी टाइम तक तो आप जो बहुत ही लिक्विड पे, सेमी लिक्विड पर चलते हो, तो वेट तो रिड्यूस होता ही है, क्योंकि फालतू की चीज़ें आप जो है खाने से रुक रहे हो। आपको याद है प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैडम ने प्रेगनेंसी अनाउंस की थी और उसके बाद इतना खाया, खा खा के इतना वजन बढ़ा लिया था, तो वो खाने से ही तो हुआ था। और जैसे ही खाने से बहुत सारी चीजें रुकी तो ऑब्वियसली आपका वेट भी रिड्यूस होगा। मीठा नहीं जाएगा, चावल नहीं जाएंगे, तला भुना नहीं जाएगा, चिकन मटन तेल में तला हुआ नहीं जाएगा, तेल से भरा हुआ नहीं जाएगा। फ्रूट्स पर ध्यान दोगे, फ्रूट्स खाएंगे, मल्टीविटामिन खाएंगे, तो ऑब्वियसली वेट पे तो फर्क पड़ेगा, जो कि दिख भी रहा है। और दूसरा, भाई अब लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरा दिल तो नहीं मानता कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए, इतनी बड़ी बीमारी के लिए ये लोग बहाना बनाएंगे या झूठ बोलेंगे। लोग कुछ भी कहें, मैं नहीं मानती। डेफिनेटली इनको परेशानी तो थी। वो अलग बात है कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि स्टेज के लिए हो सकता है कि उन्होंने चीजें मैनिपुलेट कर दी हो कि वो स्टेज 2 ना होकर स्टेज 1 ही हो, लेकिन बीमारी तो थी। क्योंकि इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते, वो भी इतने बड़े हॉस्पिटल का नाम लेकर के हमने वहां पर ये वाली सर्जरी कराई है। तो कल मैंने उनसे पूछा था, यार वो डॉक्टर है या तुम्हारा बड्डी चड्डी है यार, क्या हम जो है पीपिका को बाहर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिप्रेस होगी। सिर्फ दो ये भी बताना चाहिए था कि हम लगातार सेलिब्रेशन कर रहे हैं जब से हम हॉस्पिटल से आए हैं। सिर्फ 2 दिन ऐसा हुआ था कि हमने सेलिब्रेशन नहीं किया, उसी में ही पीपी जो है वो डिप्रेस हो गई है। तो मैं क्या उसको बाहर घुमाने ले जाऊं उसकी डिप्रेशन से उसको दूर करने के लिए। कहते हैं सर्जरी वाइज तो वो बिल्कुल ठीक है, ओके है, बट थोड़ा बहुत जुकाम खांसी है, थोड़ा बहुत जुकाम खांसी है। माना मैंने कि आपका वायरल है, वो ठीक नहीं हो रहा है, पर क्या आपको पता है कि बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो ठीक नहीं है। अभी चाहे कोई भी सिटी हो, हर जगह से ये वायरल इन्फेक्शन का सुनने को आ रहा है। और ऐसे में अगर कोई पेशेंट हो जो रिकवरी कर रहा हो, उसको घर से बाहर निकलना जरूरी है। जैसे कोविड का टाइम था और लोगों में इतनी ज्यादा डर फैला हुआ था कि वो चाहकर जरूरत पर ही बाहर निकल रहे थे। उन सब चीजों से इन लोगों ने खास तौर से सीखा नहीं है कुछ। अभी मेरे को ऐसी रैंडमली फीड में एक जो है व्लॉग नजर आया जो पिदा सूफियान का था। वो भी ये बता रहे हैं कि उनकी मतलब उनके घर में, मायके में भी, ससुराल में भी, पिता भी, सूफियान भी, उसका बच्चा भी, सब वायरल इन्फेक्टेड है और सबको नजली खांसी, जुकाम, बुखार सब कुछ हो रहा है। इट मीन्स ये वहां उस एरिया में या मुंबई में भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली में, इधर सब हमारे इधर एरिया में बहुत सुनने को मिल रहा था। अब से 15 दिन पहले तो आए दिन हर लोगों का ये सुनने को मिल रहा था, इसको भी फीवर है, इसको भी फीवर है, इसको भी फीवर है। और उसी से ही हो रहा था, पहले गला खराब होना, फिर गला खराब होकर ऐसे हो जाना था कि बिल्कुल गला एकदम चौक हो जाना, और उसके बाद फिर जो है बॉडी एक होना, फिर फीवर आना, और फिर हफ्ते से 10 दिन लग रहे थे इन सारी चीजों के लिए। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि इधर रिश्तेदारी में और आसपास से सुनने को कम मिल रहा है, लेकिन और कई सिटी में अलग अलग सुनने को ये सब चीजें मिल रही है। तो तुम्हें जरूरी है बाहर निकलना, तुम अपने घर में एंजॉय कर लो किसी भी तरीके से। अगर आप रिकवरी पीरियड पर हो तो आपको बाहर घूमना फिरना ज्यादा बेहतर है, या इस इन्फेक्शन को लेके जो कफ कोल्ड हो रहा है उससे घर में रुकना ज्यादा बेहतर है। नहीं, डॉक्टर ने कहा है अच्छा है ले जाओ तुम, वो तो चलता रहता है, वो तो ठीक हो जाएगा, और ले जाओ आप। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये लोग झूठ बोलते हैं या तो इनके यहाँ के जितने भी इनके कांटेक्ट में डॉक्टर आते हैं ना वो सारे अजीब हैं। और जनाब ने ताना भी मार दिया इस चीज के लिए कि हाँ हाँ बिल्कुल लेके जाओ। जो एक लोग जो है इधर उधर चटर पटरा इधर उधर करता रहता है, उसको एक जगह बैठे रहना वो मुश्किल होता है, तो जाओ जाओ उसको बाहर घुमाओ। एक्चुअली क्या है ना मैडम, वो टॉय कार, टॉय ट्रेन होती है ना जिसमें वो बैठकर वहां पे घूमती हैं, वो बहुत मिस कर रही थी। उसकी ना उसको चिड्डी खानी थी। चिड्डी समझ गए, देसी शब्द में बोलते हैं राइड लेने को। नहीं नहीं जनाब मुझे तो चिड्डी खानी है, मुझे लेकर जाओ। हद हो गई यार। अपन रिकवरी मोड पे हो, घर पर रेस्ट करो यार अपनी फैमिली के साथ। और कौन सा आप अकेले हो, लगे कि अकेले हो तो नीचे अम्मी के घर चले जाओ, नहीं तो सबको ऊपर बुला ही लो। हमारी अम्मी तो वैसे ही बहुत एंटरटेनिंग है, अच्छे खासा एंटरटेन करेंगी आपको शर्मा शर्मा के। और फिर बताते हैं कि मेरा जो है रिकवरी पीरियड जो है ना वो बहुत शॉर्ट रहा है, मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गई अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देखो रूहान को इतने आराम से मैं अपनी गोदी में लिटा कर बैठी हूँ। हाँ ऑब्वियसली मैं इसको उठा नहीं पाती हूँ, कोई उठाकर मुझे इसको देता है, और वो इसलिए क्योंकि मेरी रोबोटिक सर्जरी हुई है, इसलिए मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गई। दोनों बातों में से एक बात सच हो सकती है, या तो आपकी टोटल रोबोटिक सर्जरी हुई है या फिर रोबोटिक के साथ साथ आपकी ओपन सर्जरी हुई है। तो फिर कौन से मोड में आप ये कह रहे हो कि भाई हमारी ओपन सर्जरी नहीं हुई है? और अगर वो जो कट आपका सी सेक्शन वाला लगा था वो वापस से कट हुआ है वहाँ से ऑर्गन निकालने के लिए, इसका मतलब वो इतना गहरा कट हुआ है कि वहाँ से ऑर्गन को निकाला गया है।
और रही बात रोबोटिक वाली, तो रोबोटिक वाले जो छेद होता है, जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो पता है डेफिनेटली कि वो जो छेद होता है या जो कट लगता है वो इतना होता है कि 2 स्टिचेस की बराबर का कट होता है, और कोई कोई इतना छोटा होता है कि सिर्फ उसमें 1 स्टिच लगता है। और जो हाँ 2 स्टिचेस का कट होता है, वहां से ही जो ऑर्गन है, जैसे गॉल ब्लैडर है, खास तौर से मैं गॉल ब्लैडर की बात कर रही हूँ, वो वहीं से ही रिमूव किया जाता है। लेकिन अगर इनका लीवर का भी हुआ है और उसका भी हुआ है, और उसके लिए कट लगाने के लिए, और कट इतना गहरा लगा है कि आपको वहां से ऑर्गन खींचना पड़ा है, इसका मतलब 2 स्टिचेस से ज्यादा की जगह है, जिसको ये कह रहे हैं कि 5 होल किए, ये 5 टांके लगे हैं, व्हाटएवर जो भी किया, तो वो तो भाई ओपन सर्जरी ही हो गई, जहां से ऑर्गन को खींचा गया है। इसका मतलब 2 स्टिचेस की जगह से वो ऑर्गन नहीं आ रहा था, मतलब नहीं आ पा रहा था, उसके लिए बड़ा कट लगाने की जरूरत है। तो वो तो ओपन सर्जरी तो तब भी हुई, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो, और कौन सी बात सच है तुम्हारी? क्यों ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हो झूठ बोल बोल कर? और खुद ही कह रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि आपके केस में जो है ना वो रोबोटिक ही ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें कोई और कहीं और फैला हुआ नहीं है। और ओपन सर्जरी में क्या होता है कि यहाँ से इतना बड़ा ऐसे करके कट लगाया जाता है, ऑब्वियसली कट लगाया जाता है, और वो कट ही लगता अगर आपके 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, और ऐसे ही हो रहे हैं कि आपके 2 ऑर्गन्स में काम हो रहा है, और 14 घंटे चलने वाली सर्जरी है, तो रोबोटिक वाले में तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इतना ओपन सर्जरी में होता है। बाकायदा वो ओपन सर्जरी में पहले पूरी 3-3, 4-4 लेयर, जितनी भी स्किन में लेयर होती हैं वो कट होती हैं, फिर वहाँ पे काम किया जाता है तसल्ली से, वो भी एक नहीं 2 ऑर्गन्स में। उसके बाद वापस से उनको दोनों को ही अपनी अपनी जगह सेटल किया जाता है, एंड देन फिर उसके बाद फिर जो है एक लेयर करके उनमें स्टिचेस लगते हैं, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो कौन सी बात पर यकीन करें, हमें समझ से बिल्कुल परे है। इसके 5 होल हैं, ऐसे ऐसे करके, यहाँ से जाके, यहाँ से जाके, यहाँ से जाके, एग्जैक्टली वैसे जैसे मेरे हुए हैं, या किसी का भी गॉल ब्लैडर का हुआ होगा तो उनके हुए होंगे। तो दोनों बातें बोलो ना, कि ये भी हुआ है और उससे काम किया गया, लेकिन ऑर्गन के लिए कट भी लगाया है, तो वो तो वही बात हो गई कि ओपन सर्जरी हुई है। फिर तो वो अलग बात है कि उस जगह से ना हो कि दूसरी जगह कट लगा है। भाई ऑर्गन निकालने के लिए तो कट मारा ही होगा, क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। और जनाब बताने के लिए बैठे थे, लेकिन मैडम ने जो बीच में भांजी मार के डिटेलिंग बताई है ना, तो मैडम आप अपना खुद का व्लॉग क्यों नहीं बनाती हो? ऐसे डिटेल में जो चीजें आप ज्यादा अच्छे बता सकती हो, ज्यादा क्लियरली बता सकती हो, ज्यादा डिटेल में बता सकती हो, ज्यादा अच्छे इंग्लिश बोल कर बता सकती हो, तो जनाब को बोलने मत दिया करो ना, खुद का बनाओ। भाई खुद का व्लॉग बनाओगी, खुद के पैसे आएंगे, खुद के पैसे उस पर व्यूज आएंगे, क्यों जनाब के इसमें आके अपना जो है ज्ञानबाजी और भाषणबाजी करती रहती हो? और ऐसा ही है ना, सिर्फ आपको जनाब को ही आगे बढ़ाना है तो अपना चैनल डिलीट कर दीजिए, सिर्फ जनाब के व्लॉग पर ही आकर सारी कुछ कीजिए। दोनों मियाँ बीवी को अपने अपने चैनल भी चलाने, और मियाँ बीवी को सिर्फ एक ही चैनल पर आकर सारी ज्ञानबाजी बांटनी, और मैडम को कोई मौका और कोई कंटेंट भी नहीं देना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रिकवरी इतनी फास्ट हुई है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, कमेंट नहीं कर रहे थे, आप पे सवाल उठा रहे थे वो, और उनका सवाल जो था ना बिल्कुल जायज था। ये कैसी सर्जरी हुई है भाई, जो फुदक के मैडम दूसरे तीसरे दिन से जब घर आई थी और गद्दे पे बैठी हुई थी, धूल भरे गद्दे पे बैठी थी, जहां बच्चा कूद रहा था वहां पे जमीन पर आलती पालती मार कर बैठी हुई थी, और पूरी बटरगस्ती कर रही थी बच्चे के साथ। तो भाई मैडम बहुत सुपर लेडी है, बिल्कुल एकदम सुपर वुमन है, पावर्स हैं उनमें, समझ गए ना, सुपर पावर। और एक बात और बताओ, इन सारी चीजों से मुझे एक चीज याद आई सुपर पावर से, इनकी मम्मी की भी कोई प्रोसीजर हुआ था, कोई सर्जरी हुई थी, और फिर ये कहा गया था कि ये जो है ना हम फॉलोअप में रहेंगे और टाइम टू टाइम आकर हम चेक कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। क्या इसके बाद आपने इनको देखा कभी अपनी अम्मी को ले जाते हुए वापस से रूटीन चेकअप के लिए, चेकअप कराते हुए, दिखाते हुए? क्योंकि अगर कोई भी इस तरह का कोई सिस्ट बता रहे थे ये कि कोई सिस्ट थी, उसकी वजह से जो है सर्जरी कराई थी, अगर इस टाइप की कोई सिस्ट होती है तो हर 3 महीने पर बॉडी स्कैनिंग के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। उसके बाद तो इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, कभी जिक्र भी नहीं किया, और ये खुलकर भी नहीं बताया कि किस टाइप की वो सर्जरी प्रोसीजर, एक्चुअली सर्जरी नहीं प्रोसीजर बता रहे थे। तो ये जो इनकी बातें होती है ना, कभी आधी अधूरी बातें बताते हैं, कभी नया बम फोड़ देते हैं, नई तरह की बातें बता देते हैं, बीत जाती है चीजें उसके बाद बातें बताते हैं, फिर नए तरीके का एक नया जो है लफड़ा लाकर डाल देते हैं। इसकी वजह से लोग इतनी आसानी से इनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते, और यही वजह है कि लोग अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो वाकई इन सारी चीजों से गुजरे हैं, या ये सिर्फ इन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए और व्यूज के लिए किया है। फिलहाल मैं इसको लेकर जा रहा हूँ मॉल। फिलहाल तो बारिश भी है, तो इसलिए बाहर घूमने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए मॉल ही मॉल में चलते हैं और घूमते हैं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी सिर्फ जियो मॉल तक। और इम्पोर्टेंट चीज, एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे बहुत वक्त से लेनी थी, तो आज वो भी लेंगे,
और हमें पहले पता है कितने बहुत वक्त से, 3-4 सालों से। अरे भाई साहब, अभी तो जस्ट तुम डिलीवरी करा कर आई है और तुम अपनी ऑपरेशन करा कर आई हो, तो तुमने कब, बहुत वक्त, कितने वक्त पहले, तो अभी घर आने के बाद ही तो सोचा होगा तुमने। वो भी जब ये देख कर के चालू ने सिर्फ स्ट्रॉलर नहीं लिया, बाकी सब सामान उसने ले लिया है। चालू भी बड़ी चालाक है, उसको लगा कि भाई उसको कोई गिफ्ट में दे देगा, पर पचका हो गया गाइस। हमें कोई प्रमोशन नहीं मिल रहे, हमें कोई ऐसे पेज से कोई ऐसा सामान नहीं मिल रहा, बस एक ले दे के जो हैदर की कोई नई मासी बनी है ना भाई, वही सामान भेजती रहती है। और हम देखो कितने कोऑर्डिनेटेड लग रहे हैं, स्ट्राइप स्ट्राइप, ब्लू ब्लू, चश्मा चश्मा। जनाब के बाल तो बॉय कट हैं, आपके तो लंबे हैं। आपने येलो कलर का दुपट्टा डाला हुआ था, जनाब ने तो नहीं डाला। इसमें मैडम कितना ज्यादा खुश हो रही है। और जब तक ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे तब तक आपको भनक भी नहीं पड़ी कि भैया भरम दादा इनके साथ आए हैं। पर मुझे एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं और भरम दादा का बेटा बेचारा बच्चा छुट्टियों में आया हुआ है और वो जो है रूहान के साथ खेलता है, तो भैया बच्चा तो वो भी है तो क्या उसको नहीं ला सकते थे कि चलो बच्चे को ले चलो। हम जब घूमने फिरने जस्ट रूहान की वजह से ही घूमने फिरने जा रहे हैं, तो चलो वो बच्चा भी घूमने फिरने के लिए चला जाएगा। इतना नहीं सोचा इन लोगों ने। हम थोड़ा जल्दी आए हैं और अब यहाँ पे थोड़ा सा रश भी कम होता है, मतलब वहाँ भीड़ कम है, तो इनको हैरानी हो रही है देखकर। तुम्हारी तरह कोई वेला नहीं, और सबको पता है कि वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, अननेसेसरी अपने घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। और हाँ, इसके बाद हम ड्राइव पे भी जाएंगे। क्यों ड्राइव पे जाने के लिए मैडम कह रही हो, जनाब कहते हैं क्यों? क्योंकि रूहान को पास्ता खाना है। ड्राइव पर जाकर पास्ता खाना है तो जगह का नाम बताओ ना, कहाँ पे पास्ता खाना है। वो तो हम यहाँ पर भी खिला देंगे, क्योंकि नहीं 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 नहीं, मुझे रूहान के लिए वाइप्स लेने हैं। इतने दिन बाद निकली हूँ तो फिर तो मैं वसूलूंगी ना। वसूलूंगी तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब खर्चा जनाब करेंगे। यहाँ पे पिपी का बोल रही थी कि कुछ स्पेशल है, वो यहाँ से लेना है, और वो हमें वही पता है। तुमने पहले ही ऑलरेडी तो टाइटल में डाल रखा था भांजे के लिए गिफ्ट, दिखाते हुए बोल रहे हो, दिखाते हुए कि तुमने फोटो छाप रखे हैं। तो तुम भी अपनी बहन की तरह से बुद्धू हो, दिखा देती है थंबनेल पर के क्या है और फिर भी टाइटल में लिखेगी। तो इसके लिए और थोड़ा सा बफर करके उनको याद करना पड़ा नाम। अरे भांजे का नाम क्या है? हाँ, तो हैदर के लिए हमें ये लेना है, ट्रोलर लेना है, हम ऐसे लेंगे वैसे लेंगे, और कितनी डिटेल में तसल्ली से वहां पे वीडियो बनाई। क्या भाई वो भी प्रमोशन था क्या? कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है मैडम को वो भी प्रमोशन ही मिला हो कि भाई चलो चलो डिटेल में सारा कुछ बताएंगे, उस ब्रांड के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो पहले हमारा प्लान था कि उसके लिए हम क्लिप लेंगे, लेकिन इतना सब कुछ हो गया और चालू को सब्र नहीं हुआ, तो चालू खुद ही खरीद लिया चालू को, क्योंकि प्रमोशन में तो मिला नहीं, किसी ने दिया नहीं, और हम उस कंडीशन में थे नहीं, क्योंकि वैसे ही उसने हमारे नाक में दम कर रखा था। हम तो बीमार थे और वो व्लॉग पे व्लॉग डाली थी, वो भी हंस हंस के, मुस्कुरा मुस्कुरा के, और वो भी सेलिब्रेट कर करके। तो हम नाराज हो गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप सबको पता है ना, अभी हमें कोई काम नहीं मिल रहा, अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, बस व्लॉगिंग ही जो है हमारा अर्निंग सोर्स है। जैसे चालू का है ना, अब हमारा भी है, लेकिन चालू तो फिर भी झूठ बोल रही है, क्योंकि उसके पास तो रेस्टोरेंट भी है, हमारा तो PKI भी खत्म कर दिया हमने, अब हमारा यही है। लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए हमें नौटंकी नाटक तो करने ही पड़ेंगे, हम साथ साथ है कि। तो क्लिप तो आ गया है उसका, लेकिन स्टॉलर अभी तक भी नहीं आया, तो हम जो है सोच रहे हैं कि हम वही ले लेंगे। कल मुझसे चालू पूछी थी कितनी नौटंकी कर रही है, कल मुझसे चालू पूछी थी कि भाभी मैं कौन सा लूं, तो फिर मेरा दिमाग, फिर मैंने शॉप की तरफ देखा, फिर जनाब ने मेरी तरफ देखा, फिर हमने आपस में मन में एकदम डिसाइड कर लिया, ठीक है हम 1-2 दिन बाद जाएंगे और हम खुद से खरीद ले आएंगे। तो मैंने उसको बताया नहीं और इग्नोर कर दिया। वाओ मैडम, उसको बोल ही देती, तुम सरप्राइज जो है वो चालू को कर रही हो, एक्चुअली ये बच्चे के लिए अपनी तरफ से गिफ्ट लेकर आ रही हो। खुद बोल देती उसको कि नहीं वो कोई बात नहीं, मैं खुद से ले आऊंगी। तो बाहर ये कुछ खा नहीं सकती है, तो ये पी रही है कश्मीरी कहवा। अभी इसने कश्मीरी कहवा पी लिया है और फिर तुरंत ही इनको केसर चाय भी चाहिए। जब चाय शब्द आता है ना, तो मेरे मन में बार बार वही ख्याल आ रहा है जो मैंने अभी बोला था कि जब ये OT से बाहर आई होंगी ना, इनको पहले होश आया होगा, आंख खुलते इन्होंने ये कहा होगा डॉक्टर मुझे चाय पीनी है। डिलीवरी के टाइम पर भी और इस टाइम पर भी, और इस टाइम पर तो वैसे भी इनकी लेप्रोस्कोपी से हुई है, तब तो ओपन हुई थी। हमें अभी रूहान के लिए जो है ना ट्रैक पैंट और ट्रैक सूट लेने हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये जन आपको पता चला कि बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए उनके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो बस अभी हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे हैदर का स्टॉलर और फिर चलते हैं घर। अभी ये यहाँ पे कुछ खा नहीं सकती है, तो फ्रेश फूड होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। हमें मत बताओ, तुम खुद देखो तुम क्या कर रहे हो। और वैसे भी ये कुछ ही दिन के चौचले हैं, उसके बाद तुम फिर वही चिकन मटन तेल में डूबा हुआ वही खाने वाले हो। जबकि जिस तरह की इनकी सर्जरी हुई है ना, इनको आगे बहुत बहुत केयर करनी है जिंदगी भर के लिए, क्योंकि एक बॉडी से एक ऑर्गन निकल गया है और उसके निकलने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो फर्क आता ही है। क्योंकि अगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि किसी ने कहा है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कुछ फर्क पड़ता ही नहीं तो ईश्वर उसको बनाता ही नहीं हमारी बॉडी। हाँ, वो अलग बात है कि गॉल ब्लैडर निकलने से भी हम जिंदा रहते हैं, लेकिन प्रिकॉशन हमें
लेनी होती है। तो इसको चाय पीनी है जियो मॉल की, तो चलो इसको वो चाय पिला देते हैं। और अब आ गए हैं वापस से जो डबल वाले बेड होते हैं बच्चों के। बच्चे को पसंद आ रहा है बेड, भाई कितना मस्त होके खेल रहा है। ले लो भाई ले लो, कोई बात नहीं। कहता है ए रोहन तुम वहाँ बैठे हो तो नन्ना कैसे ऊपर चढ़ेगी? जरूरी है नन्ना ऊपर ही चढ़ेगी, नन्ना नीचे बैठ जाएंगी, बच्चे को नीचे खिला लेंगी। और धर्म दादा कह रहे मम्मा को बुलाओ मम्मा को बुलाओ, उसने मम्मा को भी बुला लिया। मतलब धर्म दादा को साथ में लेकर आए हैं। क्या उस बेचारे के उसके बच्चे को नहीं ला सकते थे? मैंने जस्ट एक सजेशन दिया, एडवाइस दी। मे भी हो सकता है बच्चा शायद अब चला गया हो अपने वापस अपने घर। मुझे नहीं पता कि वो वहीं रहते हैं या गाँव से आया था। गाँव से आया हो तो हो सकता है भेज दिया गया हो। क्यों? क्योंकि अभी स्कूल खुलने वाले हैं। हाँ, लेकिन अब एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। जो मैडम जब से बीमार हुई, मैडम से बच्चा अलग रहा, तो जब अलग रहा तो बहुत सारे लोगों के साथ में उसने टाइम बिताया, तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। जैसे कि हमने देखा कि धर्म दादा उसको बहुत सारी चीज़ें नई नई सिखा रहे थे। उनका बेटा आया तो उसने टाइम स्पेंड किया, उसने बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ खेली होंगी, दिखाई होंगी। जैसे कि मेहर के साथ खेली थी, मेहर ने लकड़ी की काटी, उसको सिखाया, वो पूरे एक्शंस कर रहा था। शुरू में तो शर्मा रहा था लेकिन बाद में पूरे एक्शन किए। मम्मा पिएगी चाय और आप क्या पियोगे? मेलन जूस। और चाय सामने आ गई है और जनाब उनके एक्सप्रेशन नोट करते, आ गई चाय, खुश, हैप्पी। और घर आके कहते हैं कहाँ चले हम? तो बच्चा कहता है हैदर, चलो हैदर के पास चलते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं। और जनाब ने भाई अपनी बीवी को बिल्कुल भी परेशान ना करते हुए एक गुड हस्बैंड, गुड फादर की जो मिसाल कायम की है उन्होंने, एक गोद में, एक हाथ में लेकर बच्चे को और एक हाथ में लेकर स्ट्रोलर को। वो चाहते तो उनके बराबर में उनका भाई बैठा हुआ है, उससे कह सकते थे कि तुम स्ट्रोलर लेकर चलो या नान को बच्चे को गोद में लेकर चलो। नहीं, खुद से लेंगे भाई। बच्चा क्या बोल रहा है? पापा क्या बोल रहे हैं? पापा देंगे, आपसे नहीं उठ रहा, पापा देंगे। कुछ ज्यादा ही अटपटा नहीं, बच्चा कुछ और चीजों को बोलना चाह रहा है। जनाब अपनी ही लाइनें घुसा रहे हैं उसमें। मैडम तो घर आ गई है, मैडम ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। वो अलग बात है कि मैडम टी शर्ट में ऐसे नहीं दिखाई देती हैं, अब मैडम टी शर्ट में दुपट्टा भी लेती हैं। खोला है दरवाजा, दरवाजा जैसे ही खोला है, उसको नहीं पता था कि कौन आया होगा, और जैसे ही उन्होंने देखा कि भैया कैमरा ऑन है, वो फटाक से भागी है, सोफे पे से दुपट्टा उठा के ओढ़ लिया। तो ये जो चीजें होती है ना, ये खुद के लिए और अपने आप के मन के लिए नहीं होती है। नहीं नहीं, ये सब कुछ जो होता है सिर्फ कैमरे के लिए होता है। और मैडम आके जमीन पर आलती पालती लगा कर बैठ गई। जैसे मम्मी के घर में जाती हैं, सॉरी अम्मी के घर में जाती हैं तो जमीन पर बैठ जाती हैं, चालू के घर आती हैं तो जमीन पर बैठ जाती है। भाई उसने इतना बड़ा काउच लिया है, ऊपर बैठो। आखिरकार नाइव ननद को टोकना पड़ा, भाभी आप नीचे क्यों बैठी हो? अरे ये नाराज हो जाता है, ये गुस्सा हो जाता है मैं नीचे बैठती हूँ तो। ये मुझसे कहता है नीचे बैठो। बेटा मम्मा के लगी है ना। इससे पहले तो जनाब आपने नहीं टोका जब वो नीचे बैठती है, जब तो खुद बिठा रहे थे उसको बच्चे के जो है डॉल हाउस में। और अब जनाब पूरी पिन्नी विन्नी जो है वो मंगा के, कैची मंगा के सारा का नाम ले रहे थे, जबकि मेहर थी। मेहर का नाम भी याद नहीं है जनाब को। कैची मंगा रहे थे वो पेन्नी रैपिंग काटने के लिए। फिर एक एक पीस दिखाया, फिर कहते हैं कि इसमें ना थोड़े से स्क्रैचेस लगे हैं, क्योंकि ये डिस्प्ले में रखा हुआ था, उनका दूसरा पीस आने में 20-25 दिन लगने वाले थे, तो इसलिए हमने वही ले लिया। और पूरा खुल भी नहीं रहा भैया ढंग से, इतने एफर्ट लगा रहे हैं। पूरा खोल के डिटेल में एक एक जो है पूरा डेमोस्ट्रेशन दिया है। ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। बेबी को आप सामने से देख सकते हो कि बेबी सो रहा है। और ये जो पोर्शन है जहां पर मैडम बैठी हैं, रूहान है, चालू है, स्ट्रोलर रखा हुआ है, जनाब बैठे हुए, वही थंबनेल पर लगा दिया। देखा, चालू को दिखाओ, व्यूज बढ़ाओ। वही तो चालू करती है तो हम क्यों ना करें भाई। और एक किट भी लाकर दे दी जो रू बेबी के पास है, जिसमें नेल कटर भी होता है, शायद कान का जो है वो क्लीन करने के लिए भी होता है, टूथ ब्रश भी है उसमें। ओफो, दांत तो बेचारे बच्चे के आए नहीं है। कोई एक सीजर भी है शायद, और शायद वो नोज का भी है जिससे नोज क्लीन करते हैं। और फिर उसके बाद आती है मेहर और कहते कैसे सिखाया था आपको दीदी ने, आप बताओ। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, और जिस तरह से पहले वो शर्मा रहा था, लेकिन फिर मेहर आ गई, मेहर ने उसको एक्शन करके दिखाया तो वो बराबर पूरे उससे कर रहा था। वो जेस्चर सबसे ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो बच्चा अब इन्वॉल्व होने लगा, या यूं कह लो कि मेहर ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसके साथ खेली, तो वो दिख भी रहा था। क्योंकि इससे पहले तो हमने कुछ देखा ही नहीं कि पिज़्ज़ा ने कुछ सिखाया हो, टालू ने कुछ सिखाया हो, या बच्चे ने कोई नई एक्टिविटी सीखी हो। नानी तो उसकी अभी भी थी ना, और नानी तो उसकी डे 1 से है। लेकिन बस मैडम कुछ दिन के लिए बच्चे से दूर थी और बच्चा सबके पास खेल रहा था, नई नई चीजें सीख रहा था। तो क्या ये सिर्फ मैडम की कमी थी कि वो बच्चे को जाने नहीं देती थी किसी के पास, या इन लोगों की कमी थी कि इन्होंने भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लिए? अल्लाह बेहतर जाने भाई, इनके अंदरूनी रिश्ते इतने खास नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद दरवाजा खोल के अल्लाह हाफिज कह के चले गए। तो ये था जनाब का व्लॉग और ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।